Hello students, welcome to Aryan's digital content. Today we are going to study chapter 4 of class 3rd, naming shapes and symmetry. Important topics of this chapter are classifying and describing shapes by their attributes, recognizing symmetry and line of symmetry. तो सबसे पहले हम समझते हैं क्लासिफाइंग एंड डिस्क्राइबिंग शेप्स बाय देयर एट्रीब्यूट्स. सो शेप्स समझने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि शेप होती क्या है. आप कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट देखिए, कोई भी आपके आस पड़ोस में या आपके घर में, ठीक है, छोटी से छोटी चीज़ लेके बड़ी से बड़ी चीज़ एक शेप की होती है. फॉर एग्जाम्पल योर बेड, योर चेयर, योर अलमीरा, योर बुक्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, इरेजर, इवन योर शार्पनर, everything they hold a shape. So solid shapes, when we look at a shape we have to look for the following attributes. अगर हम किसी भी शेप को देखते हैं तो हमें दो एट्रीब्यूट्स की तरफ देखना पड़ता है. सबसे पहला क्या है, नंबर एंड शेप ऑफ फेसेस, यानी कि जो भी हम शेप देख रहे हैं उसके कितने फेसेस हैं, ठीक है, और उसकी फेस की शेप क्या है. फॉर एग्जांपल आप देखिए आपकी बुक को, आपके बुक की शेप क्या है, रेक्टेंगुलर, राइट. आपकी नोटबुक की शेप क्या है, रेक्टेंगुलर. एंड नाउ नंबर ऑफ शेप्स कितने होंगे कि आप उसको कितनी साइड से देख सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे कितनी साइड से देख सकते हैं, तो वो आपका देगा नंबर ऑफ फेसेस. सेकेंड पॉइंट है आपका नंबर ऑफ एजेस एंड कॉर्नर्स, और उसके बाद है आपके नंबर ऑफ एजेस कितने हैं और आपके कॉर्नर्स कितने हैं. एजेस को आप सिंपली समझ सकते हैं कि उसकी नंबर ऑफ साइड्स क्या है, ठीक है, और उसके कितने कॉर्नर्स, यानी कि कितने पॉइंट्स पर वो साइड्स आपकी मिल रही है, कितने पॉइंट्स आपके बनते हैं, ठीक है. तो फेस क्या है, द सरफेस ऑफ अ सॉलिड शेप इज कॉल्ड इट्स फेस, यानी कि सॉलिड शेप का जो सरफेस होता है वो उसका फेस कहलाता है. आपकी बुक का ही एग्जांपल लीजिए, जो आपकी बुक का सबसे ऊपर वाला सरफेस है, जो आपका फर्स्ट पेज है, हार्ड जो पेज है आपका, उसका जो सरफेस है दैट इज योर बुक्स फेस, राइट. शेप्स हैव डिफरेंट फेसेस. अब शेप्स की बहुत सारे फेसेस हो सकते हैं. अब आप अपनी बुक का ही एग्जांपल लीजिए फिर से कि आपके बुक के कितने फेसेस हो सकते हैं. एक बार आप ट्राई करके देखिए कि आपके बुक के कितने फेसेस होंगे. उसके बाद है आपका कि डिफरेंट शेप्स के कौन कौन सी शेप, सॉलिड शेप्स हो सकती है. तो सबसे पहले हमारी शेप्स विद रेक्टेंगुलर और स्क्वायर फेस. अब सबसे पहले आप देखिए कि आपके आसपास में रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप क्या है. जैसे कि रेक्टेंगुलर देखते हैं तो रेक्टेंगुलर आपकी क्या है, आपका बुक, आपकी डोर, राइट. और ऐसे ही आपके घर में और चीज़ें देखिए, जैसे आपके क्लासरूम में आते हैं तो आपका वाइट बोर्ड, आपकी अलमीरा, ये सब रेक्टेंगुलर होती हैं, राइट. आपके घर का टीवी वो भी एक रेक्टेंगुलर शेप का है. अब इसी तरीके से आप स्क्वायर शेप देखिए. स्क्वायर शेप आपकी क्या होती है, ए शेप हैविंग ऑल द साइड्स ऑफ सेम साइज इज कॉल्ड स्क्वायर, यानी कि जो शेप आपकी चारों साइड्स की जो लेंथ है वो सेम होती है तो वो आपकी स्क्वायर कहलाती है. जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर ये साइड आपकी 4 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी आपकी 4 सेंटीमीटर ही है, राइट. तो आप जब अगर आपकी चारों साइड्स 4 सेंटीमीटर्स की है तो वो आपकी क्या कहलाती है, स्क्वायर. और इसी तरीके से आपका क्यूब भी बनता है. जो आपका 3D स्क्वायर होता है उसको हम क्यूब बोलते हैं. और जैसे कि आपने रेक्टेंगल देखा, रेक्टेंगल में क्या होता है कि आपकी जो आमने सामने वाली साइड्स होती हैं, यानी कि अपोजिट साइड्स, राइट. अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो आपकी
सेम लेंथ की होती है। जैसे कि अगर ये आपकी 4 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड भी आपकी 4 सेंटीमीटर ही होगी। अब आप देख रहे हैं कि ये वाली साइड आपकी 10 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड भी आपकी 10 सेंटीमीटर ही होगी। और इसी तरीके से आपका 3D रेक्टेंगल होता है जिसे कि आप क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। इसमें भी आपका क्या होगा, जो लेंथ इस साइज की होगी, इस साइड की होगी, वही आपकी इस साइड की भी होगी। और जो लेंथ आपकी इस साइड की है वो इस साइड की भी होगी। उसके बाद देखिए आपका, आप ये देख सकते हैं 2 ट्रायंगल्स हैं यहाँ पे, जिसमें इसका बेस जो है वो रेक्टेंगुलर है और इसका बेस क्या है, एक स्क्वायर है। मूविंग टू द नेक्स्ट शेप, शेप विद ट्रायंगुलर फेसेस, यानी कि अब ऐसी शेप जिसमें एक ट्रायंगुलर फेस हो। अब ट्रायंगुलर क्या होता है, ट्राई मीन्स क्या होता है, 3, यानी कि अ शेप हैविंग 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल, राइट। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, दिस इज योर ट्रायंगल, इसके कितनी साइड्स हैं, 3, 1, 2 एंड 3, राइट। अब नंबर ऑफ फेसेस डिपेंड करते हैं। जैसे कि ये देखिए नीचे क्या है, एक रेक्टेंगल है, दैट मीन्स एक फेस इसका ये होगा, सेकंड फेस ये, थर्ड फेस ये, और एक फेस इसके साइड में यानी कि 4th फेस, और एक नीचे ये स्क्वायर का फेस यानी कि 5th फेस। तो एक ट्रायंगल जो कि स्क्वायर बेस पे है या रेक्टेंगल बेस पे है, उसके साइड्स कितनी हो जाएंगी, फेसेस 5 हो जाएंगे उसके। अब है आपका शेप्स विद सर्कुलर शेप्स। अब अगर आपके पास सर्कल के साथ शेप्स हैं, उनका नाम क्या होगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दिस इज कॉल्ड योर सिलेंड्रिकल शेप, राइट, एंड दिस इज योर कॉन शेप, सॉरी। इजीली आपको दिखाई दे रही है कि यहाँ पे आपका एक सर्कल यहाँ पर है और एक सर्कल यहाँ पर है। सिमिलरली कॉन में आपका एक सर्कल यहाँ पे है। तो एनी शेप हैविंग अ सर्कल इन इट इज कॉल्ड सर्कुलर शेप। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एजेस एंड कॉर्नर्स। एज इज अ प्लेस वेयर 2 फेसेस मीट। एज आपका क्या होता है, जहाँ पर कि आपके 2 फेसेस मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाली जो जगह है ये है आपका फेस, और ये वाली साइड और ये वाली एज आपका क्या कहलाता है, एक साइड भी कहलाता है, राइट। तो जहाँ पर 2 एज एक फेस बनाते हैं वो कहलाता है आपका एजेस। कॉर्नर क्या होता है, कॉर्नर इज वेयर द एजेस मीट, और कॉर्नर वो होता है जहाँ पे आपके एजेस मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर एज 1, दिस इज योर एज 2, और ये इस पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, कॉर्नर, या आप इसको पॉइंट भी कह सकते हैं, राइट। इसी तरीके से एक कॉर्नर आपका ये है, एक कॉर्नर आपका ये बन गया, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है, एक यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड एजेस एंड कॉर्नर्स। नेक्स्ट है आपको डिफरेंट शेप्स गिवन है और आपको ये बताना है कि उसमें आपके नंबर ऑफ कॉर्नर्स, नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपके पास है एक शेप क्यू। आपको क्या बताना है, सबसे पहले नंबर ऑफ कॉर्नर्स। तो सबसे पहले कॉर्नर्स काउंट करते हैं। तो कॉर्नर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हो जाएंगे, 8। और नंबर ऑफ एजेस आप देख सकते हैं, मैंने बताया था कि ये फेस 1 है, ये फेस 2 है, ये 3, ये 4। इसी तरीके से अगर आपके 6 फेसेस हैं तो आपके नंबर ऑफ एजेस क्या हो जाएंगे, उसके डबल यानी कि 12। अब नेक्स्ट शेप आपकी क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में भी आप देख सकते हैं कि सेम नंबर ऑफ कॉर्नर्स होता है और सेम नंबर ऑफ एजेस एंड सेम नंबर ऑफ फेसेस, यानी कि क्यूबॉइड में भी 8 कॉर्नर्स होते हैं, 12 एजेस होते हैं एंड 6 फेसेस होते हैं। नेक्स्ट शेप आती है आपकी
सिलेंड्रिकल शेप। तो इस शेप में आपके नंबर ऑफ कॉर्नर्स 0 होंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई भी दो एज नहीं है जो एक पॉइंट पर आकर मिल रहे हो। और नंबर ऑफ एजेस कितने हो जाएंगे इसके 2, और नंबर ऑफ फेसेस 3 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो फेस, एक सर्कल ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, और एक आपका यहाँ पर ये रेक्टेंगल है। दैट इज वाई हमारे नंबर ऑफ फेसेस इन अ सिलेंड्रिकल शेप इज 3। नेक्स्ट शेप आती है आपकी कोन शेप। कोन शेप में आपका नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितना होगा 1, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये यहाँ पर आकर मिल रहे हैं, और एजेस कितने होंगे इसमें 1 होंगे। नंबर ऑफ फेसेस क्या होगा 1। और नेक्स्ट आता है आपका शेप स्फेयर। अब स्फेयर शेप में क्या होगा, नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होंगे 0, क्योंकि 0 क्यों होंगे, क्योंकि स्फेयर जो होता है वो एक सर्कल शेप होती है, बिल्कुल गोल शेप होती है। तो कॉर्नर्स किसके बनेंगे, जो जिसकी साइड्स होंगी। और सर्कल आपका क्या होता है कि एक कर्व्ड शेप होती है जो कि क्लोज्ड सरफेस होती है। दैट इज़ वाई अगर हमारे पास कोई साइड से ही नहीं है तो हमारे पास कॉर्नर्स भी 0 होंगे। और नंबर ऑफ एजेस भी आपकी 0 होंगी। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास कॉर्नर्स ही नहीं है तो एजेस कैसे होंगे। और नंबर ऑफ फेसेस क्या होगा 0, क्योंकि आप एक स्फेयर, आप एग्जांपल लीजिए आपकी बॉल का, आप आपकी बॉल को किसी भी साइड से देखिए, कैसे भी घुमा के फिरा के कैसे भी देखिए, वो आपका फेस एज इट इज़ ही रहेगा। दैट इज़ वाई इसमें नंबर ऑफ शेप फेसेस भी 0 होते हैं। सेकेंड टॉपिक था आपका रिकॉग्नाइजिंग सिमेट्री एंड लाइन ऑफ सिमेट्री। तो सबसे पहले समझिए सिमेट्री क्या होती है। सिमेट्री इज व्हेन 2 पार्ट्स ऑफ अ शेप आर एग्जैक्टली लाइक वन अनदर, यानी कि जब आप किसी भी शेप को हाफ एंड हाफ में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल एक दूसरे के जैसे लगने चाहिए तो ही वो सिमेट्रिकल होंगी एक दूसरे के। फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले इसको लीजिए, सर्कल को लीजिए। सर्कल को आपने मिडल में से हाफ एंड हाफ में डिवाइड कर दीजिए, तो अब देखिए आपका एक सेमी सर्कल ये हो गया और दूसरा सेमी सर्कल ये हो गया। अब जब आप इस लाइन पर से आपके सर्कल्स को क्लोज करेंगे, ठीक है, आप ये वाले दोनों पार्ट्स को उठाकर अगर क्लोज करेंगे तो आपका एक बीच में लाइन बन जाएगा और आप देखेंगे कि आपका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बिल्कुल सेम है। सिमिलरली जब आप ट्रायंगल को भी ऐसे कट करते हैं तो आपका ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 एक दूसरे के जैसे होता है। और ऐसे ही जब आप एक रेक्टेंगल को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली ऐसे कट करते हैं तो ये भी आपका इक्वल पोर्शंस आपको देता है। अब आपकी बचती है लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर आपको सिमेट्री समझ आ गया है तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी कि जो ये लाइन डॉटेड लाइन है या आप जो पेपर को फोल्ड कर रहे हैं वही आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी नोटबुक का कोई भी पेपर लीजिए और उसको हाफ एंड हाफ में, यानी कि उसके जो चारों कॉर्नर्स हैं उनको मिला के हाफ एंड हाफ में फोल्ड कीजिए, कोई भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे कि आपको 2 रेक्टेंगुलर शेप्स और मिल रही है जो कि सेम साइज की है और आपकी जो बीच में लाइन आ रही है दैट इज़ योर लाइन ऑफ सिमेट्री। सो दिस इज़ इट फॉर दिस चैप्टर गाइज। होप आप अच्छे से स्टडीज़ कर रहे हैं और इस चैप्टर को आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एंड डू प्रैक्टिस हार्ड। थैंक यू।